आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे नरसिंह जयंती के बारे में। नरसिंह जयंती कब है, भगवान नरसिंह की पूजा कैसे करें, नरसिंह जयंती की महिमा एवं शुभ मुहूर्त क्या है, भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार धारण करने के पीछे कौन सी कथा जुड़ी हुई है, इसके बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह अवतार लिया था। यह भगवान विष्णु के चौथे अवतार माने जाते हैं। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन नरसिंह भगवान का जन्म धरती पर बुरी ताकतों के विनाश के लिए हुआ था, इसलिए इस दिन नरसिंह जयंती मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 21 मई 2024 यानी कि मंगलवार की शाम 5:39 पर शुरू होती है और इस तिथि का समापन अगले दिन 22 मई 2024 यानी कि बुधवार की शाम 6:47 पर होती है। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस साल नरसिंह जयंती 21 मई 2024 यानी कि मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन साधक सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें और घर मंदिर की सफाई करें। इसके बाद व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। सबसे पहले एक बाजट पर भक्त भगवान नरसिंह की एक प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद उनका पंचामृत से अभिषेक करें, फिर चंदन का तिलक लगाएं, पीले फूलों की माला अर्पित करें, देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें, उनको प्रसाद में फल, मिठाई आदि का भोग लगाएं। श्री हरि भगवान विष्णु के वैदिक मंत्रों का जाप करें और पूजा का समापन आरती से करें। बाद में पूजा में हुई कोई भी गलती के लिए क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। इस दिन तामसिक चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना। इस नरसिंह जयंती के दिन व्रत धारक एक बार ही भोजन करे। अगले दिन मुहूर्त के अनुसार व्रत का पालना करना चाहिए। भगवान नरसिंह का वर्णन एवं कथा इस प्रकार है। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु नर सिंह मतलब आधे शेर और आधे मनुष्य बनकर प्रकट हुए थे, जिनका सिर एवं धड़ तो मानव का था, लेकिन चेहरा एवं पंजे सिंह की तरह थे। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का वध किया था। इस अवतार की कथा इस प्रकार है। सबसे पहले प्रसिद्ध पृष्ठभूमि में जाकर देखें तो भगवान विष्णु ने वराह अवतार में राजा हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष को मार डाला था, इसलिए वहां बदला लेने और भगवान विष्णु को मारने के लिए उत्सुक था। उन्होंने वरदान प्राप्त करने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करी थी। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने ऐसा वरदान मांगा कि वह अमर हो जाए, कोई उसे मार न सके। धर्म ग्रंथों के अनुसार दैत्यों का राजा हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान मानता था। उसे न मनुष्य, न देवता, न पशु, न पक्षी, न दिन में न रात में, न धरती पर न आकाश में, न अस्त्र से न शस्त्र से मरने का वरदान प्राप्त था। वहाँ यह वरदान से लोगों को हैरान परेशान करने लगा। पृथ्वी पर उसका अत्याचार बढ़ गया था। उसके राज में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता था उसको दंड दिया जाता था। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात जब हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ और प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी जब प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्यकश्यप ने उसे मृत्युदंड देना निश्चय कर दिया। हर बार भगवान विष्णु के चमत्कार से वह बच गया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, वह प्रहलाद को लेकर धधकती हुई अग्नि में बैठ गई। तब भी भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। जब हिरण्यकश्यप स्वयं
प्रहलाद को मारने ही वाला था, तब भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर खंबे से प्रकट हुई। तब हिरण्यकश्यप और नरसिंह भगवान के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी के दिए वरदान अनुसार उन्हें अपने पैर पर रखकर अपने नाखून से उनकी छाती को चीर दिया और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। इसलिए इस तिथि को नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म के अर्थशास्त्रों अनुसार भगवान नरसिंह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक समान है। धार्मिक ग्रंथों में भगवान नरसिंह की महानता और नरसिंह जयंती के महत्व का विस्तार से वर्णन किया गया है। जो भक्त देवताओं की पूजा करते हैं और नरसिंह जयंती पर उपवास रखते हैं, वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अपने दुर्भाग्य को समाप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। इस दिन भगवान नरसिंह की पूजा करने से भक्तों को सुख, समृद्धि, साहस और विजय का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए भगवान विष्णु का चौथा अवतार भगवान नरसिंह की जयंती इस तिथि के दिन मनाते हैं। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।